जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी ट्रेनिंग। देखिए, इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन जो बिहार पुलिस में जिसने एग्जाम दिया है अभी 8 तारीख से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 8 7 तारीख से स्टार्ट हुआ था शायद। जिसने एग्जाम दिया है उनके लिए इस बार नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है सब कुछ बताने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है सब कुछ बताना हो। फ्री के नंबर होते हैं ये। ठीक है, सभी को मिलने वाला। कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने 5 गुना लोगों के लिए बुलाएगा ये भी बताने वाला हूँ। दौड़ चालू करो, चैनल डिलीट। ठीक है, देखिए लगभग आपको पता है कि 18 लाख फॉर्म पड़े थे। ठीक है, अब फॉर्म कितने पड़े थे? लगभग 18 लाख फॉर्म पड़े थे। लगभग फॉर्म कितने पड़े थे? 18 लाख फॉर्म पड़े थे। ठीक है, 18 लाख फॉर्म पड़े थे। और पदों की संख्या थी दो 21,391। 21,391 अगर हम 18 लाख से भाग देते हैं तो एक सीट पर जो बच्चे बैठते हैं 84 स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक है, कितने? 84 स्टूडेंट बैठते हैं एक सीट पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम निकालने की एक सीट पर कितना बच्चा बैठ रहा है तो एक सीट पर 18 लाख से अगर हम भाग दे रहे हैं तो 21,391 से अगर भाग देंगे तो एक सीट पर 84 बच्चे जो हैं युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, एक सीट पर 84 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। देखिए आगे। अब इसमें 5 गुना लोगों के लिए, जैसे ही पता है 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 21,391 को जब हम 5 से गुणा कर देंगे तो 1,06,955 1,06,955 बैठता है। मतलब कि बुलाया 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए? पीएसटी के लिए। ठीक है, डीबीपीएसटी के लिए। देखिए अब 18 लाख से, अब देखिए अगर हम इससे भाग करते हैं और 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा तब कितना बैठता है सब कुछ बताऊंगा। और देखिए जैसे कि आपको पता है फॉर्म तो इतने ही पड़े थे। ठीक है, फॉर्म पड़े थे आपके लिए इतने ही। और उपस्थिति जो रही थी ना, उपस्थिति 65 से 66% के समथिंग रही थी। तो 65 से 66% के समथिंग रही थी, उपस्थिति रही थी। ठीक है, 65 से 66% के समथिंग रही थी, उपस्थिति रही थी। तो 18 लाख का 66%, 18 लाख का 66%, किसका? 18 लाख का 66% कितना बैठेगा? 11,88,000 बैठेगा। कितना बैठेगा? 11,88,000 बैठता है इतने का। अब देखिए कितना कंपटीशन बैठता है। फिर ये भी बताऊं कि महिलाओं के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है, फीमेल के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है। इतना पता चलेगा 11,88,000 बच्चे रह गए। मतलब कि 66%, 18 लाख में 66% उपस्थिति है लगभग। तो 11,88,000 बच्चे बैठते हैं। ठीक है, एग्जाम देते हैं। देखिए अब इसमें यूपी के भी फॉर्म पड़े थे। अब देखिए स्टूडेंट कितने बैठते हैं। अब 11,88,000 अगर वो हैं, 11,88,000 अगर वो हैं। ठीक है, 11,88,000 अगर वो हैं और 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जाता है, 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जाता है तब बैठता है आप करके ये एक सीट पर 11 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, एक सीट पर कितने स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे हैं? एक सीट पर आपके 11 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, तो रनिंग किस किस को करना है, रनिंग किस किस को करना है ये तो पता होना चाहिए। तो इसी में बताऊंगा। ये लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और लड़कों के लिए भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे दिया जाता है? नॉर्मलाइजेशन क्यों मिलेगा? क्योंकि जो एग्जाम है आपकी कई शिफ्टों में हुआ था। ठीक है, कई शिफ्टों में हुआ था। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? जब एग्जाम कई शिफ्टों में हो। एग्जाम कई शिफ्टों में हो, कई शिफ्ट में हो। ठीक है, एग्जाम कई शिफ्टों में हो तब क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, कोई शिफ्ट बिल्कुल हार्ड देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक है, कोई शिफ्ट बिल्कुल हार्ड देखने को मिलती है, कोई मॉडरेट देखने को मिलती है, कोई शिफ्ट मॉडरेट देखने के लिए मिलती है और कोई शिफ्ट इजी देखने के लिए मिलती है। तो हार्ड शिफ्ट वाला क्या है, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाएगा। मान लीजिए 100 क्वेश्चन था। ठीक है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन था। तो हार्ड शिफ्ट में जिसके, हार्ड शिफ्ट वाला क्या करेगा, लगभग मान लीजिए कर सकते हैं 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। ठीक है, हार्ड शिफ्ट वाला 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। जो मॉडरेट शिफ्ट जिसकी थी, ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं जिसमें करंट अफेयर से ज़्यादा आ गई। ठीक है, करंट अफेयर से ज़्यादा आ गई। ठीक है, मान लीजिए तो वह क्या कर पाएगा मॉडरेट शिफ्ट वाला, मान लीजिए 7 क्वेश्चन कर पाया। ठीक है, कितने? 7 क्वेश्चन कर पाया। और इजी शिफ्ट वाला कर पाया, मान लीजिए या तो उसने पूरे में पूरे 10 में 10 कर दिए या तो उसने मान लीजिए 9 कर दिए क्वेश्चन। तो अब इसके हिसाब से तो इसे नंबर, इसे के लिए इसका इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, अब जिसने, जिसकी शिफ्ट हार्ड पड़ गई उसका मतलब कि फिर नहीं हो पाएगा। अब ऐसी स्थिति में किया जाता है जब जब एग्जाम शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है? अपनाई जाती है। और इसमें क्या है, सभी शिफ्टों का जो औसत अंक होता है उसमें सभी को बराबर किया जाता है। जैसे कि अगर इसके हार्ड शिफ्ट है तो इसके नंबर क्या है? बढ़ जाते हैं। इसके नंबर क्या है? इसके नंबर क्या है? बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो इसके नंबर क्या है आपके, वह बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके नंबर क्या है? बढ़ जाते हैं। इसके भी मान लीजिए, इसके भी थोड़े मतलब कि मीडियम रहते हैं और इसके नंबर क्या है? घटा दिए जाते हैं।
ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट भी जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या कोई फार्मूला होता है? हाँ, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला होता है। ठीक है, और जैसे कि फार्मूला लगाते हैं तो सभी शिफ्टों को बराबर किया था, ऐसे होता है 0% टॉपर स्टूडेंट माइनस आपकी शिफ्ट का औसत, ऐसे ही कुछ फार्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का। आप बताएंगे कि ऐसा तो हुआ नहीं, तो इसमें होगा क्योंकि एग्जाम कई शिफ्टों में हुआ है। 18 लाख फॉर्म पड़े हैं, देख लीजिए आप, 18 लाख इसमें फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, और लगभग 7 तारीख से ना 8 तारीख से ऐसे एग्जाम स्टार्ट हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, और एक सीट पर कितना, इस हिसाब से 11 स्टूडेंट लड़ रहे हैं और 11 इसमें उपस्थित रही है 66%। उपस्थिति कितनी? 66%। उपस्थिति कितनी? 66%। तो 18 लाख का 66% बैठता है, 11,88,000 बैठता है। और 21,000, ठीक है, 21,000 पद का कितना बैठता है? 5 गुना। ठीक है, 21,391 का 5 गुना बैठता है, 1,06,955 बैठता है। तो इसको भाग दे देंगे तो एक सीट पर कंपटीशन लगा रहा है कि एक सीट पर कितना कंपटीशन है। तो एक सीट पर अभी बच्चे जो बैठ रहे हैं इसमें 11 स्टूडेंट लड़ रहे हैं, एक सीट पर कितने? 11 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे, ये नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया आपके लिए? नॉर्मलाइजेशन कब किया जाता है? तो आप इसमें कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपने कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, उसमें कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अब देखिए, जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ ये है मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। किसकी है ये? मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। मेल कैंडिडेट के लिए क्या, ये यूपी बिहार जैसे दूसरे अदर स्टेट से डाले थे उनकी भी है ये। ठीक है, देखिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, जो लोग जनरल कैटेगरी से, उनके अगर इतने बन रहे हैं ना 58 से 61 के बीच, तो वह अपने आप को सेफ समझिए। तो वह क्या है? अपने आप को सेफ समझिए। क्यों? क्योंकि इस बार एग्जाम मॉडरेट भी हुआ था, हार्ड भी था एक बार एग्जाम। ठीक है, और EWS में जो आते हैं वो अपने आप को 55 से कितने पे? 55 से 56 पर। ठीक है, 55 से 56 पर अपने आप को सेफ समझें। 55 से 56 पर, 55 से 56 पर अपने आप को सेफ समझे भैया। 55 से मैं महिलाओं की भी बताऊंगा, निश्चिंत रहिए महिलाओं की कितनी जाने वाली है। और जिस भी जो कैंडिडेट हमारे भाई हैं, हमारे भाई वो है BC से आते हैं, अगर उनके इतने नंबर है ना, अगर उनके 51 से 57 नंबर के बीच हैं, तो भाई अपने आप को सेफ समझिए भैया। 51 से 57 ज्यादा नहीं जाने वाली, बहुत कम जाने वाली है। ठीक है, 57 के बीच, 57 से कम ही रहेगी, देख लेना आप। ठीक है, अब देखिए EBC से जो आते हैं, EBC EBC से जो आते हैं जो लोग हमारे भाई, अगर उनके 49 से 54 के बीच में बन रहे हैं, तो भाई अपने आप को सेफ समझ लें। भाई अपने आप को सेफ समझ लें और फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है, फिजिकल की तैयारी करें अपनी अच्छे से। और देखिए जो हमारे भाई ST से आते हैं, जो हमारे भाई ST से आते हैं, भाई क्या है, अपने आप को 51 से 56 के बीच में अपने आप को सेफ समझे। 51 से 56 के बीच में अपने आप को सेफ समझे, वह रनिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, 51 से 56 के बीच में अपने आप को सेफ समझे और रनिंग स्टार्ट कर दें। और जो हमारे भाई SC से आते हैं, SC से आते हैं जो हमारे भाई, वह क्या है, अपने आप को 48 से 52, 48 से 52 पर अपने आप को सेफ समझे। अगर तुमके इतने बन रहे हैं ना 48 से 52 के बीच में, तो भाई अपने आप को सेफ समझे। ठीक है, आप लिख के ले लेना, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रिजल्ट की जो वीडियो में डालूंगा ना वो देख लेना कि किताब कितनी जाएगी। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं रनिंग करूं या नहीं करूं। अगर इतने नंबर हैं तो भाई रनिंग स्टार्ट कर दो पक्का। ठीक है, रनिंग स्टार्ट कर दो, हो जाएगा इतने पे। चलिए और आगे करते हैं। जो हमारी फीमेल है, यहाँ पे सॉरी फीमेल लिखा हुआ है, एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फीमेल, फीमेल का एक मिनट रुकिए, फीमेल 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 औरत, औरत लिख देते हैं, मतलब कि औरत नहीं, सॉरी औरत नहीं, मतलब कि फीमेल है, ऐसे कह सकते हैं, फीमेल। देखिए फीमेल का, देखिए फीमेल, एक मिनट रुकिए लिख लेने दो भैया, पता चले किसी को बुरा लग जाए। फीमेल, फीमेल, ठीक है। अब देख लीजिए फीमेल की कट ऑफ। देखिए अगर कोई हमारी बहन, अगर कोई हमारी बहन इतने हैं, अगर उनके जनरल कैटेगरी से 48 से 52 के बीच में है, 48 से
52 के बीच में है तो वह अपने आप को सेफ समझे और रनिंग की तैयारी करें। अपने आप को सेफ समझे, वह रनिंग की तैयारी करें। अगर वह EWS से है, अगर उसके 44 से 48 के बीच में है तो वह अपने आप को सेफ समझे, और जो अपने आप को सेफ समझे ऐसा समझ लो जो EWS से है, ठीक है। और जो हमारी बहन BC से है, BC से है, वह अपने आप को 46 से 50 के बीच में जिसके नंबर हैं, वह अपने आप को सेफ समझे और रनिंग की तैयारी करे। जो हमारी BC से है जो बहनें, और EBC से हैं जो, अगर वह अपने आप को इतने नंबर बनते हैं 39 के बीच में, अगर उनके इतने नंबर बनते हैं 39 से 44 के बीच में, तो वह अपने आप को सेफ समझे। अगर कोई हमारी बहन BC से है, वो ST से है, तो वह अपने आप को 40 से 45 के बीच में जिसके नंबर है, वह अपने आप को सेफ समझे। और जो SC से है, वह अपने आप को 36 से 41 के बीच में सेफ समझे, वह आपको अपने आप को 36 से 41 के बीच में सेफ समझे। मैं आपको दोबारा बता दूं, उनके 48 से 52 के बीच में, वह आपको जनरल से हैं, सेफ समझे। EWS वाली जो हमारी बहन है, वह आपकी 44 से 48 के बीच में, BC वाली आपकी 46 से 50 के बीच में, EBC वाली 39 से 44 के बीच में, ST वाली आपकी 40 से 45 के बीच में, और SC वाली 36 से 41 के बीच में अपने आप को सेफ समझे। ये लिख के लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस दिन मैं वीडियो डालूंगा रिजल्ट की, उस दिन मेरे पास आना कि भैया आपने गलत बताया था या सही बताया था, ठीक है। देख लेना, काफ़ी एनालाइज किया है मैंने, ये तभी वीडियो लेकर के आया हूँ। वैसे मैं वीडियो लाता ही नहीं हूँ बिना एनालाइज किए, नहीं कि ऐसे वीडियो व्यूज़ के चक्कर में ला दी पकड़ के, ऐसा नहीं है, ठीक है। काफ़ी मेहनत करते हैं, ये लगभग 2 दिन हो गए इसे तैयार करते हुए, पूरा डाटा तैयार करते करते, तब ये वीडियो लेकर के आया हूँ। हाँ, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को मेरे साथ जुड़िए डेली शाम को 6 बजे। मैं अपनी उसमें करंट मतलब कि 75 दिनों का चैलेंज लिया हुआ है। 75 दिनों तक आपकी 75 दिनों में स्टैटिक GK का जो भी पोर्शन है ना SSC GD के लिए पूरा खत्म करने वाला हूँ, एकदम सुपड़ा साफ, ठीक है। लगभग 20 में से 19 क्वेश्चन आप ठीक करेंगे। उसमें करंट अफेयर्स जितना भी प्रीवियस ईयर के आधार पर है, मैंने वही तैयार किया है, वही कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट SSC GD की क्लास के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।